हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है हैवान पति ने अपनी पत्नी की कोख किराए पर दी। बीना को शादी के बाद पता चला कि उसका पति बहुत ही आवारा और निकम्मा है। रिश्तेदारों ने सब झूठ कहा था उसके बारे में कि खुद का कोई काम करता है, अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, किसी का कोई झंझट नहीं है। बीना के घर वालों को और क्या चाहिए था। बीना के आने के 2 दिन बाद पता चला कि उसका आदमी कोई काम नहीं करता, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, जिस जीवन की बीना ने कल्पना भी ना की होगी। फिर एक दिन हर्ष कहता है कि तुम अपना देख लेना, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। 2-4 दिन वो बीना यूं ही परेशान हुई। फिर कुछ दिन बाद लोगों के घरों में काम करके घर चलाने लगी। मायके भी जाती तो पीछे 6 बहनें और गरीबी पैरों के आड़े आ गई थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन हर्ष अपने साथ किसी अमीर आदमी और उसकी पत्नी को साथ लेकर आया और उसके सामने प्रस्ताव रखा। देखो बीना, इस साहब की कोई संतान नहीं है, इसकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, भलाई का काम ही है, अगर तुम कर दोगे तो बहुत दुआएं देंगे, ये लो। बीना कुछ समझी नहीं थी। वह बोली, मेरे लायक ऐसा क्या काम है जिसमें इन दोनों की भलाई छिपी है। फिर वह औरत हाथ जोड़कर कहती है, बहन, हमने हर जगह जांच करवाई, दवाई ली, लोगों ने जहाँ इलाज के लिए कहा वहाँ गए, लेकिन हमको उससे बच्चे का सुख नहीं लिखा। अब डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि मेरी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है, बच्चे को नहीं निकाल सकती। फिर रोते रोते कहा कि यदि तुम अपनी कोख 9 महीने मुझे किराए पे दे दो तो भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। बीना को उसके ऊपर बहुत दया भी आ जाती है, लेकिन फिर सोचती है, जहाँ मैं अपना बच्चा करने की सोच रही थी। इतने में ही हर्ष बोल पड़ा, इसके बदले हमें बहुत सारे रुपए भी देंगे ये लोग, और तुम अपने मायके की भी मदद कर सकती हो। यह सुनकर बीना फिर विचार करने लगी कि मेरे सोचने से क्या होता है, जब ये ही पैसे के लालच में बिल्कुल अंधा हो चुका है, और अगर 2-3 बहनों की शादी भी कर दूंगी इन पैसों से तो कुछ तो जिम्मेदारी उसके सिर से कम होगी। यह सोचते हुए उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह औरत इतनी खुश थी कि उसने बीना को गले लगा लिया। इन 9 महीनों में जो खर्चा आएगा वो सब हम देंगे। उसका पति कहता है, तो कल हमारे साथ अस्पताल चलकर सारी कार्रवाई पूरी कर लेना। शेरोगेसी की सारी तैयारी हो चुकी थी। अब लेकिन उन लोगों की शर्त थी कि रुपए तुमको मुंह मांगे मिलेंगे, लेकिन तुम उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देख सकती। बीना कुछ बोलते उससे पहले ही हर्ष उसकी बात मानने का दावा कर लेता है। इस तरह 2-4 महीने बीत गए। बीना की खूब सेवा हो रही थी। उन्होंने काम के लिए एक नौकरानी लगा दी थी। अब बीना के लिए इतने फल, सूखे मेवे, दूध जो बीना ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी ना था। अब बीना को 6ठा महीना लग गया था। उसके पेट में बच्चे होने की हलचल होने लगी थी और दिल में उसके लिए धीरे धीरे लगाव भी हो गया था। वह दिन भर सोचती थी कि मेरी बेबसी तो देखो, मिस नन्ही जान की कभी शक्ल भी नहीं देख सकती, कैसा होगा या इसकी छोटी छोटी उंगलियां होंगी, मेरे सीने की दूध भी मैं इसे नहीं पिला सकती। वो तो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्यार मेरे मन में उमड़ रहा है, क्या वो उस बड़ी मैडम के दिल में भी होगा। फिर सोचती, अरे होगा क्यों नहीं, इसलिए तो रुपए पानी की तरह बहा रही है, वरना उन्हें क्या पड़ी। ऐसे विचार करते करते 8वां महीना भी आ गया। उसकी हलचल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वो दोनों अमीर दंपत्ति भी बीना के पेट से लगाकर सुनते तो उनकी खुशी भी ठिकाना ना रहता। लेकिन बीना को धीरे धीरे उस बच्चे से मोह बढ़ने लग गया। एक दिन वह हर्ष से बोली, सुनो जी, उनको बोलो ना मुझे बच्चे की एक झलक दिखा देना। और बोलते बोलते बीना रो पड़ी। फिर हर्ष कहता है, क्या बोल रही हो, उनकी वजह से हम कितना ऐशो आराम में रह रहे हैं, ये क्या कम है। बकवास बंद कर और इससे अपना मुंह हटा, समझी। यूं ही सोचते विचारते पूरे 9 महीने भी बीत गए और वो दिन भी आ गया जब उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बीना को लेकर अस्पताल गए। कुछ देर बाद जब बीना को होश आया तो उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। पेट पर हाथ फेरा
तो लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा ही निकाल लिया हो। कुछ देर बाद हर्ष वहाँ आता है और बहुत खुश होते हुए बीना से कहता है, देखो बीना, तुम्हारे किराए की कोख ने मेरे को भी माला माल कर दिया। उसकी खुशी में बीना को इतनी तकलीफ दे रही थी। उसे प्रसव पीड़ा से भी असहनीय पीड़ा बच्चे से अलग होने की हो रही थी। हर्ष को भी इतना लालच आ गया कि कुछ दिन बाद फिर नए लोगों के साथ आता और बीना को कोख किराए पर दे देता। बीना उसे कुछ बोलती तो उसे डांट देता। मजबूरी में आकर बीना को भी हर्ष की बात माननी पड़ती थी। ऐसे करते करते 8-9 साल बीत गए। एक दिन वह खुद हर्ष के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। हर्ष को ही कहने लगी, सुनो जी, मेरी कोख में मेरा ही बच्चा होने वाला है, जो मेरी गोद में खेलेगा, जिसे मैं अपना दूध पिलाऊं, जिसकी नन्हे कदमों की छाप मेरे आंगन में होगी। इसकी किलकारियों से यह चहक उठेगा। इतने में ही हर्ष बोल पड़ता है, बस बस, ज़्यादा सपने मत दे, दूसरे ग्राहक तैयार करके आया हूँ, मेरे साथ चल और इसे गिरा दे। यह बात सुनते ही बीना गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी, बस बहुत हुआ, अब नहीं चाहिए मुझे कोई रुपए। ऐसा धन भी किस काम का, जिस खाने वाला ही ना रहे। देखो, अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो मैं ये सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, यह एक बच्चा हमारा, फिर आपस हम तेरी को किराए को देंगे। बीना को हर्ष की नीचता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अब वह कभी इसकी बातों में नहीं आएगी। बीना अपने बच्चे के आने से इतनी खुशी थी कि कभी उसके लिए स्वेटर बुनती, कभी मोजे। उसने अपने बच्चों के लिए एक अलग ही दुनिया बना ली थी। 8वें महीने में उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। हर्ष उसे अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद उसका होश आया तो देखा कि उसके पास बच्चा नहीं था। उसने हर्ष से पूछा तो बताया कि उसकी बच्चेदानी डैमेज हो चुकी है, इसलिए बच्चे को जन्म देने समय ही उसकी मृत्यु हो गई और अब वह कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनते ही बीना को बहुत सदमा लगा और वह न रो पाई न हंस पाई। जिसने सबकी गोद भरी, आज उसी की ही गोद उजड़ गई थी। बीना एक पुतले को ही बच्चा बनाकर खिलाती है और सड़कों पर भटकती रहती है। मानसिक स्थिति खराब होने से हर्ष ने भी छोड़ दिया। सच में दोस्तों, गरीबी और लालच में क्या क्या लोगों से करा देता है।